हेलो जी, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे मृत्यु जब और जहाँ होनी होती है, वहाँ इंसान निश्चित समय पर कैसे पहुँच जाता है। जानिए एक पौराणिक कथा के द्वारा। काल है, कौन जीता है। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार जो कुछ घटित होता है, उसी रूप के अनुरूप परिस्थितियाँ बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रम, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, धर्मज्ञ और परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करते थे तथा रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा का हालत और कुशल मोक्ष जाने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक बार हुआ यूं कि राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। पांव फटने लग गए। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग की दूसरी ओर घना जंगल था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ा गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा आया और इसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देख राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ नहीं सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ नीचे उतरा। राजा को देखते ही देखते वह एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप एक स्थित कुएं में के जगत अर्थात मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा के उस सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बिना बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी देर में राजा को दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर गए हुए थे उधर आ लगे और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं के मुंडेर पर उठी तो उस सुंदर लड़की पर पड़ी। बड़े भाई, देख भाई कितनी सुंदर लड़की है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा बोला, बड़ा भाई के होते हुए छोटा कैसे विवाह कर सकता है। बड़े होने के नाते पहले ये मेरी है, इसलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए विवाह तो मैं ही करूँगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें। यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वह इसी लड़की से ब्याह करेगी। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक के साथ विवाह कर सकती हूँ। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकली, एक दूसरे के पेट के आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसने लगी और उठकर एक दिशा की ओर चली गई। यह लड़की छलावा अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी थोड़ी दूर रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष में चढ़ने और उसकी सुंदर रूप में बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें अपनी भूख, प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। ध्यान रहा तो केवल वह उस रहस्यमयी लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। अंत
उस सुंदर लड़की का सावधानीपूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को देखते ही देखते एक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, अपित एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लग गया। कुछ दूर आगे चल के एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा को देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20 से 25 लोग बैठे थे। वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव पर कूद गया। नाग पर नज़र पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैर कर नदी के बाहर निकल आए, और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूब के मर गए। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला, नदी के किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लग गए। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला। वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य सोचने लग गए, इस बला के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि यह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप है। अब मैं इसके बारे में आराम से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता ही रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगा। राजा ने उस छलावे का पीछा करते गए और राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस छलावे के पास पहुँच गए। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया, आप कौन है? वह बोले, मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता? ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नज़र आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुमसे इसका क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो, अपना रास्ता नापो। तो राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने बताया तो मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पूछा कर रहा हूँ जब आप एक रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर एक सुंदर लड़की बनी और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण किया, नदी में छलांग लगाई, नदी पार करने नाव में घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सभी सवारियों में जितनी भी सवारियां सवार थीं उनमें भगदड़ मच गई और नाव पलट गई। आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। इस पर वो बोला, यदि ना बताऊं तो? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा नगरी की राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित में नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी विक्रमादित्य की राजधानी, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम विक्रमादित्य ही हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। तो उसको यह बोलकर राजा सोचने लगा, इस वेश में भी ये मुझे पहचान लिया, वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो सकती। तो राजा बड़मर होके बोला, अब आपने मुझे पहचान ही लिया तो कृपया आप बता दें कि वास्तव में आप कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है, सागर में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, त्रिहट और योगहट। तुम राजा हो, राजहट पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, अब ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया और उस वृद्ध जानवर ने
ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जो भी बताऊँगा एक एक शब्द ध्यान लगा कर सुना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसको पूर्णांग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह संजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा देखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, अंततः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा दे देते हैं। तब मैं मृत्युलोक अथवा पृथ्वी में आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उस निश्चित स्थान पर लेकर आता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी है अथवा निश्चित है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी है उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियाँ अथवा हालात बना देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने वह अपनी आँखों से देखा कि तुम उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। वृद्ध ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं बना, लेकिन सांसारिक लोग तो यह समझते हैं ना, लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हो गई, वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हो गई, और फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर गिरने के कारण लिखी थी। इस दौरान मैंने रीछ बनकर वैसी परिस्थितियाँ और हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः मुझे उनके लिए सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूब से लिखी थी, इसलिए मुझे भयंकर नाग का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तुम्हारी नगरी में मैं क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की संसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ध्यान से सुनी, गंभीर हो गए। काल कहने लगे, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना है? शीघ्र पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि कब होगी। तो राजा बोले, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आपकी चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो मैं आपके शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। अब राजा बोले कि चलो, समय ना सही है तो बता दो, मेरी मृत्यु कहाँ होगी और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी महल में सीढ़ियों से पाँव फिसलने के कारण से होगी। इतनी बात सम्राट को बता के वृद्ध रूपी ब्राह्मण शीघ्रता से दूसरी दिशा की ओर चले गए और विलुप्त हो गए। इस वक्त सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों ओर अंधकार छा गया।
राजा अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार तेज कदमों से महल की ओर प्रस्थान चले गए और आगे चलकर सचमुच में ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल से सीढ़ियों से फिसलने के कारण हो गई। इस कथन की पुष्टि इतिहासकारों ने की है। जय राजा विक्रमादित्य। वीडियो